हेलो दोस्तों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. Viscosity coefficient of some liquids are given below. Liquids are given here and their value, this coefficient viscosity value, it is given at 30 degrees Celsius. It is given here. So the order of the viscosity coefficient of the liquids are, here we are given these options. So now as we can see here, that is the key concept is viscosity. Here this viscosity coefficient. So viscosity क्या होता है? Viscosity हम कहते हैं कि एक तरीके से रेजिस्टेंस कि कोई भी मॉलिक्यूल जैसे मूव कर रहा है. लिक्विड हमारे पास 3 स्टेट्स होती है. एक होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो इन तीनों में मॉलिक्यूल्स जो है इनका लोकेशन अलग होता है. सॉलिड में सारे मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं और गैसेस में बिल्कुल दूर होते हैं. तो जो इनके बीच का जो फ्लो होने पर जो रेजिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी. दैट मीन्स विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड या ऑफ ए गैस, किसी भी स्टेट की बात करें, सो इट इज अ मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस. एंड कोफिशिएंट का मतलब है एक ऐसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेके आना जो रिक्वायर है हमें इसके विस्कोसिटी के लिए. दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. सो हेयर अब हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी गिवन है. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव करेंगे तो विस्कोसिटी यानी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. तो विस्कोसिटी जो है वो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज है तो विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है. लेकिन यहाँ पे सारे जो विस्कोसिटी वैल्यू हमारे पास गिवन है वो एक ही 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमारे पास गिवन है. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस है उन ऑप्शंस में से कुछ तो हमारे पास जो सिंगल चेन है, एक सिंगल चेन है और एक ब्रांच फॉर्म में है. सो अगर कोई भी मॉलिक्यूल सिंगल चेन में होता है, जैसे कार्बन 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 कार्बन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भी ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है वो सब नॉन पोलर है. तो अगर पोलैरिटी ज्यादा होगी, अगर हम नॉन पोलर और पोलर की बात करें, सो नॉन पोलर में विस्कोसिटी जो है वो कम होगी. अगर पोलर मॉलिक्यूल दे हैव द एबिलिटी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं या मल्टीपल बॉन्डिंग्स वो बना सकते हैं. तो इसीलिए वहां पे जो है विस्कोसिटी देखने को मिलती है. सो नाउ अगर यहाँ पे क्या है, ये जो भी हमारे पास गिवन ऑप्शंस है ये सबके साथ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है. अब यहाँ पे ब्रांच्ड में देखें, ब्रांच्ड में क्या होता है कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे हैव द एबिलिटी टू बिकम एंटेंगल्ड. ये एंटेंगल्ड हो गए, और अगर हम और इसको ब्रांच कर दे तो ये और एंटेंगल्ड हो गया. सो अब आप देखो यहाँ पे ये बल्की नेचर हो गया. तो बल्की नेचर यानी बल्क अगर यहाँ पे बन गए हैं तो समवट दे आर सिमिलर टू नॉट्स. सो ये मॉलिक्यूल जो है ये बल्की नेचर में आ गए, सो जिसकी वजह से रेजिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा हो गया. तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि इसमें विस्कोसिटी सबसे ज्यादा है, यहाँ पे इंक्रीज है, फिर इसमें है, फिर इसमें है. सो एज वी कैन सी हेयर दैट इज सी मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा है, देन बी में है एंड देन ए में है. सो देयरफॉर हेयर वी कैन से दैट इज option C is the right answer. I hope you understood this concept. Thank you so much.